नमस्कार। आज एक बार फिर मुझे ये मौका मिला है कि आपके समक्ष दो शब्द कहूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, देर हो चुकी है, बारिश के कारण हो या किसी कारण हो। उगम और उड़ान दो कार्यक्रम जो पद्म जी ने शुरुआत जिनकी की, आप सब लोग जानते हैं उसको, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, हर साल आप लोग आते हैं। और ज़्यादा उसको विस्तार में नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं और आप सब लोगों की शुभकामनाओं की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें युवा संगीतकारों को प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप दी जाती है। और सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं होता, उनको साल में एक बार मंच भी दिया जाता है कि उन्होंने उस दौरान क्या कुछ तरक्की की, क्या सीखा, उसका अंकन भी हो। और दूसरी बात कि उनको स्टेज भी मिले परफॉर्मेंस के लिए कि लोग उनको सुने, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर ये जो कार्यक्रम होता है उसमें देश के महान कलाकारों को पंडित उमादत्त शर्मा जी के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से अवार्ड दिया जाता है, जो इस साल पंडित विजय किचलू जी को दिया जाएगा। और अभी मेरे ख्याल में जो युवा कलाकार जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है उनको बुलाया जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के शिष्य बांसुरी के लिए श्री दीपक मेहता को। पद्म विभूषण पंडित राम नारायण जी के शिष्य सारंगी में सुश्री वासंती श्रीखंडे। सुश्री वासंती श्रीखंडे पंडित राम नारायण जी की ये शिष्या है सारंगी के लिए। सितार के लिए पंडित अरविंद पारिक के शिष्य श्री दानिश खान। और गायन के लिए श्री अनित सदानंद पंडित रतन मोहन शर्मा जी के शिष्य। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयपुर जेम्स चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल आदरणीय पंडित उमादत्त शर्मा जी की स्मृति में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। इस बार ये अवार्ड भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक जाने माने गायक, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की नई प्रतिभाओं के संरक्षण और पोषण के लिए संगीत अनुसंधान अकादमी की स्थापना की, एक गुरु, एक संगीत साधक, एक संगीतकार पंडित विजय किचलू को उनके संगीत जगत में योगदान की हम सराहना करते हुए उन्हें स्वर्गीय पंडित उमादत्त शर्मा जी की स्मृति में ये अवार्ड प्रदान करते हैं। मैं आदरणीय पंडित शिव कुमार जी को पुनः निवेदन करता हूं कि वो माइक पर आकर पंडित विजय किचलू साहब के बारे में कुछ हमें बताएं। आदरणीय पंडित जी। इस मंच पर इसके पहले देश के विभिन्न कलाकारों को सम्मानित किया गया और मुझे बहुत गर्व है आज जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं पंडित विजय किचलू जी, उनके बारे में चंद शब्द आपको बताऊंगा। वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उन्होंने विधिवत संगीत की तालीम शिक्षा ली, पहले सीनियर डागर बंधु जी के पास ध्रुपद गायन, उसके बाद आगरा घराने के
उस्ताद लताफ़त हुसैन खान साहब के पास। और मेरे ख्याल में 70s 80s में किचलू बंधु के नाम से बहुत प्रचलित हुए। उन्होंने सब जगह कार्यक्रम दिए। इनके छोटे भाई रवि किचलू जी साथ में गाते थे और उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के आज़ाद होने के बाद जो पहली मर्तबा हमारे देश में हुआ वो था संगीत रिसर्च एकेडमी की स्थापना कोलकाता में। अभी आप समझिए आईटीसी की तरफ से, आईटीसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, उनको संगीत की तरफ लाया विजय भाई ने। मैं उनको विजय भाई के नाम से बोलता हूँ। तो उन्होंने एक ऐसी स्थापना की संगीत रिसर्च एकेडमी की, दैट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। और वो सोच क्या थी आप देखें, जैसे पुराने ज़माने में उस्ताद गुरुओं के पास शिष्य जाकर के रहते थे और सीखते थे, वो सुविधा प्रदान की एक ही जगह। और कौन कौन लोग? उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, जिनका शिष्य राशिद खान आज आप सुन रहे हैं पूरे भारत में। मैं ये कहूँगा कि इनकी इतनी बड़ी देन है। आजकल के जो मेन गायक इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, नाम कर रहे हैं, वो संगीत रिसर्च एकेडमी से निकले हैं। और उस्ताद कौन थे वहाँ पर? निवृत्ति बुआ सरनाइक वहाँ पर थे और निसार हुसैन खान साहब का मैंने नाम लिया। शुरू में वहाँ पर गिरजा देवी जी बाद में आई। विजय भाई पहले, इश्तियाक हुसैन खान साहब, निवृत्ति बुआ सरनाइक जी, लताफ़त हुसैन खान साहब, ये सारे कलाकार वहाँ पर थे और उनके शिष्य भी वहाँ पर थे। एक ही जगह रहते थे और इस तरीके का सिस्टम बनाया गया कि हर 3 महीने के बाद कलाकारों की एक समिति, एक बैठक होती थी जो उनका गाना बजाना सुनते थे, इनकी क्या तरक्की हो रही है। और आप समझते हैं आर्टिस्टों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े उस्तादों को। ये विजय भाई में ही ये प्रतिभा थी कि उन लोगों को, उनके हर एक के टेम्परामेंट को समझते हुए, उनकी हर चीज़ को समझते हुए किस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया है। मैं तो कई मरतबा देख के हैरान होता था कि यही शख्स है जो कर सकते हैं, दूसरे के बस का काम नहीं था। और आज हमारे जो मेन कौशिकी चक्रवर्ती को आप सुनते रहते हैं, और अपने विजय भाई की ही देन है कि उन्होंने अजय को वहाँ पर लाया। अजय चक्रवर्ती उनकी बेटी है। तो कितने लोग और भी हैं। तो इनका इतना बड़ा योगदान है। केवल एक कलाकार नहीं है ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनकी सोच से एक ऐसी नई पौध हमारे देश में पैदा हुई संगीतकारों की। तो इनका जितना हम धन्यवाद करें वो कम है। आदरणीय पंडित अरविंद पारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि पंडित उमादत्त शर्मा जी की स्मृति में पुरस्कार सम्मान पंडित विजय किचलू साहब को प्रदान करें। प्रत्येक वर्ष आदरणीय स्वर्गीय पंडित उमादत्त शर्मा जी की स्मृति में एक बड़े कलाकार को ये सम्मान दिया जाता है। मैं सभी के मन में उत्सुकता है कुछ शब्दों को, कुछ ख्यालात को जानने की। तो मैं श्री पंडित विजय किचलू साहब को माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ। कुछ शब्द, कुछ संस्मरण
आज हमारे साथ वो यहां पर शेयर करें। पंडित विजय किचलू साहब। आदरणीय पंडित अरविंद पारेख जी, आदरणीय पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जिनको हम स्नेह से, इज्जत से, प्यार से शिव जी के नाम से हमेशा बुलाते हैं, आदरणीय श्री पदम सिचेटी जी, भाइयों बहनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जयपुर जेम्स संस्था की ओर से और इतने महान कलाकारों के बीच और उनके हाथों से मेरा सम्मान यहाँ पे हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और मेरी लाइफ में ये एक पड़ाव, माइलस्टोन बन के रहेगा। और ये भी जानना कि इस पुरस्कार का नाम पंडित उमादत्त शर्मा पुरस्कार है, ये गौरव मेरा 4 चांदनी और डालता है इतने बड़े विद्वान के नाम से। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सब आप इंतज़ार कर रहे होंगे संगीत का, सुनने का इतने अच्छे, इतने बड़े कलाकारों से। 2 शब्द कहना चाहूँगा। एक, कलाकार की लाइफ में कुछ पड़ाव आते हैं जिनको हम अंग्रेजी में माइलस्टोन्स कहते हैं। पहले एक साधक के रूप में वो वर्षों तक साधना करता है, कलाकार बनने की कोशिश करता है, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की छत्र छाया से और अपनी मेहनत से फिर वो कलाकार बनता है। प्रदर्शन होता है, लोगों से स्नेह मिलता है, उसको तालियां मिलती हैं, तारीफ मिलती हैं, बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं और ये स्थिति काफ़ी अरसे तक रहती है। फिर जब और कुछ समय बीतता है तो फिर समय आता है उसको शिक्षा देने का, फिर वो एक गुरु का रूप धारण करता है। ये भी चलता है, चलता रहता है, पर जब ये स्थिति, ये पड़ाव भी पूरा होने को आने आता है तो फिर उसको पुरस्कार मिलते हैं। ये आखिरी पड़ाव है एक कलाकार के जीवन का। खैर, जैसा मैंने कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ये पुरस्कार मिला और पंडित उमादत्त शर्मा के नाम से और इतने महान कलाकारों के बीच और उनके हाथों से, और आपका सब आशीर्वाद। 2 शब्द सिर्फ मैं कहूँगा। शिव जी ने अभी संगीत रिसर्च एकेडमी के बारे में कुछ शब्द कहे, मैं उस पर 2-3 बातें सिर्फ जोड़ना चाहूँगा।